उनका कोई नियम नहीं था भगवान की पूजा करने का कि सुबह शाम उनका कोई नियम, ऐसा कुछ नियम नहीं था। वो बस चलते फिरते भिक्षा ले लेते थे और जो भी भिक्षा में मिल जाता था उससे अपना टिक्कड़ बना लिया करते थे। टिक्कड़ बना करके स्वयं खा लिया, ठाकुर जी को भी भोग लगा दिया, आनंद से रहते, बस दिन रात भगवान का नाम उच्चारण करते थे और कुछ नहीं, पूजा वूजा कोई नहीं करते थे। एक समय की बात है, वो बाबा जी एक दादी माँ के घर गए। जब दादी माँ के घर पहुंचे तो वो दादी माँ के पास एक छोटे से लड्डू गोपाल थे जिनकी वो खूब सेवा करती थी। ऐसी सेवा करती, 3 मंजिल का बढ़िया सुंदर भवन बनाया हुआ, उसमें एक कमरा पूरा भगवान को दिए, पूरा एक कमरा भगवान को, सुंदर सब व्यवस्थाएं उसमें, सब प्रबंध हैं, भगवान को कोई कष्ट ना हो। सुबह उठाएंगे तो अलग व्यंजन, दोपहर में अलग व्यंजन, फिर शाम को अलग भोजन कराएंगे, रात को अलग कराएंगे, शयन करने जाएंगे तो दूध अलग से, लोरी गा गा करके उठाएंगे, लोरी गा गा करके सुनाएंगे। बच्चे की तरह रखती हैं ठाकुर जी को, लड्डू जी को। बाबा पहुंचे, बाबा ने कहा कि भैया, बाबा आए हैं दूर से, थोड़ा सा भिक्षा में कुछ दे दीजिए। तो मैया बड़ी सुंदरता से लेकर के अंदर से भोजन है, नहीं 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 नहीं, आप एक काम करिए, भोजन हम स्वयं बनाते हैं, आप थोड़ा सा आटा दे दीजिए। तो दादी माँ अंदर से आई और आटा लेकर के दे दिया। दान करने में वो बहुत अच्छी थी, इसलिए कहा बाबा रोज अलग अलग जाते होगे, दूर पड़ जाता है कहीं कहीं किसी का घर, रोज यहीं आ जाया करो, यहीं से ले जाया करो, थोड़ा सा आटा आपको चाहिए होगा तो मैं रोज दे दिया करूंगी। बहुत अच्छी बात है भैया। ठाकुर जी अंदर से देखिए सब कुछ देखते हैं। ठाकुर जी ने जैसे देखा ये बाबा जी ऐसे हैं कि नाम जाप करते रहते हैं, बाकी पूजा वूजा नहीं करते, तो 2-3 दिन तक तो वो गए, आटा मैया दे रही थी और लेकर के महात्मा जी चले जाते, अपना टिक्कड़ बनाते जमुना जी के जल से और आराम से खाते। एक दिन ठाकुर जी ने दादी माँ को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा मैया, वो जो बाबा जी आते हैं ना 2-3 दिन से, हाँ लाला आते तो हैं बाबा, जब वो बाबा आए ना कल, तो आप उनको आटा मत दीजिएगा। तो दादी माँ ने कहा लाला ऐसे नहीं बोलते, अरे हमने कहा था कि और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो यहीं पर आएंगे। अरे भैया मैं कहता हूँ उनको आटा मत दीजिएगा, आटे के साथ साथ अगर आप कुछ देना चाहो तो आप मुझे दे दीजिए, उनको आप मुझे दे देना। विचार करो, हमारे ठाकुर जी जिनकी हम सेवा करते हैं, उन्हें प्रेम हो जाता है हमारा, और वो ठाकुर जी कहे कि हमें आपके साथ नहीं रहना है, जो दूसरा आए उसको हमें दे दो, तो क्या हम दे देंगे? दादी माँ ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें तो नहीं दूंगी, चाहे पूरा अपना घर दे दूं, संपदा दे दूं, लेकिन ठाकुर जी मैं आपको कैसे दे सकती हूँ? भगवान ने कहा बस माँ, अब मैं कह रहा हूँ ना, वो जब आए मांगने तो मुझे उठा करके दे देना। ना चाहते हुए भी दादी माँ जब अगले दिन वो बाबा आए, तो जब जैसे ही आटा मांगा उन्होंने, तो दादी माँ ने ठाकुर जी उठाए, अपने लड्डू जी उठाए और लड्डू जी लेकर के बाबा को दे दी। बाबा ये पकड़ो, मन नहीं है लेकिन भगवान की इच्छा है। तो बाबा ने हाथ आगे किया और ठाकुर जी को जैसे लिया तो कहा मैया इनकी सेवा मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे ये तो ऐसे हैं, जगन्नाथ जी में तो 8 बार इनको भोग लगता है, सुबह उठे तो इनको भोग चाहिए, फिर कहते हैं कि स्नान करते, स्नान के बाद में भोग चाहिए, फिर जब इनका श्रृंगार होता है तो भी कहते भक्त कि अब श्रृंगार हुआ है ना लाला का, तो श्रृंगार करते करते थक गया है, पोशाक पहनते, कपड़े पहनते पहनते ये थक गए हैं, कपड़े उतारते उतारते थक गए हैं, तो कुछ ना कुछ इनको खिलाओ। 7-8 बार खाते, इतना तो ये खाते हैं, हम नहीं कर पाएंगे सेवा। दादी माँ प्रसन्न हो गई, चलो अच्छी बात हुई, बाबा ने भगवान जी नहीं लिए, वापस कर दिए, ठीक ठीक बाबा जी केवल आटा ले जाओ। दादी माँ तो प्रसन्न है। भगवान रात में फिर से दर्शन देते, मैंने कहा था ना भैया दे देना उनको, दिया क्यों नहीं? दादी माँ कहती लाला मैंने दिया था लेकिन वो बाबा लेने के लिए तैयार नहीं हुए, इसलिए मैंने वापस तुम्हें अपने पास रख लिया, मेरे पास क्या कोई समस्या है?
भगवान कहते कल को तुम अगर मर जाओगी अचानक से मेरे धाम आ जाओगी तो मेरी सेवा कौन करेगा? इसलिए मैया मैं पहले से अपना प्रबंध बना रहा हूँ, अपना प्रबंध मैं खुद बना रहा हूँ, बाद में किसी गलत हाथों में ना जाऊं। इसलिए वो बाबा जब आए जबरदस्ती दे देना, हट करके दे देना। लीला समझ गई माँ, बाबा आए तो जबरदस्ती दे दिया। बाबा ले जाओ, इनकी इच्छा है जाने की, जब इनकी इच्छा हो गई तो ले जाते हैं। ले करके गए। जो व्यंजन पर व्यंजन बनते थे रोज, तो आज एक छोटी सी कुटिया में भगवान पहुंच गए। बढ़िया महल से निकलकर कुटिया में पहुंचे तो एक छोटी सी अलमारी थी। अब कच्चे जो घर होते हैं उसमें छोटी सी अलमारी होती है, तो उसी में छोटे से ठाकुर जी को पधरा दिया गया। बाबा ने कहा देखो महल छोड़ करके कुटिया में आए हो रहने सुदामा की, यहाँ पर कुछ व्यंजन नहीं मिलेगा। भगवान मुस्कुरा रहे, मैं इसी में प्रसन्न हूँ। अब तो यहाँ पर टिक्कड़ बनाए, यमुना जी का जल लिया और वैसे रूखे सूखे टिक्कड़ बना करके तैयार हुए। तो बाबा ने क्या किया, गए और लड्डू गोपाल जी जहाँ पर थे तो उन्हीं के सामने टिक्कड़ रख दिए, सूखी रोटियां रख दी। लो पाओ प्रभु, व्यंजन छोड़ करके यहाँ पर आए हो तो यहाँ और कुछ नहीं मिलेगा। भगवान मानो कह रहे मैं इसी में प्रसन्न हूँ, इसी में आनंद है। 2-3 दिन तक तो सूखे रूखे टिक्कड़ भगवान खाते रहे और फिर एक दिन स्वप्न में दर्शन दिया बाबा को। और जैसे दर्शन दिया तो बाबा ने कहा लाला आराम से तो हो ना, आनंद से हो? अरे बाबा बिल्कुल आनंद से हूँ, बिल्कुल आनंद से हूँ, कोई कष्ट तो नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई कष्ट नहीं है, लेकिन बाबा एक छोटी सी बात कहनी थी। हाँ हाँ लाला कहो। बाबा आनंद तो बहुत आ रहा है, लेकिन दादी माँ के यहाँ थे तो तरह तरह के व्यंजन बनाती थी। अब यहाँ 3 दिन से हम टिक्कड़ खा रहे हैं तो कोई स्वाद नहीं आता है। थोड़ी सी इच्छा है इस बार जब जाना तो उनसे कह रहे थोड़ा सा राम रस देते हैं। तो बाबा जब टिक्कड़ में आप राम रस मिला लोगे ना तो थोड़े नमकीन नमकीन रह जाएंगे तो बड़े अच्छे लगेंगे। बाबा ने कहा अच्छा ऐसी बात है? हाँ हाँ बाबा बस इतनी छोटी सी इच्छा है। अरे अरे ठाकुर जी यदि आपकी इच्छा है तो कैसी बातें करते, इतना भी नहीं करेंगे, अवश्य करेंगे, अवश्य मानेंगे। बाबा अगले दिन गए तो दादी माँ ने वैसे ही आटा दे दिया। तो बाबा खड़े अभी भी खड़े हैं मैया। तो मैया समझ गई कुछ ना कुछ लीला आरंभ हो गई। हाँ बाबा बताओ कुछ और चाहिए है? हाँ वो थोड़ा सा राम रस मिलेगा, थोड़ा सा नमक मिलेगा। दादी मुस्कुराती हुई अंदर से आई नमक लेकर के। बाबा कहते माँ आज नहीं रोज का ये नियम बना लो कि आटे के साथ साथ आपको नमक भी देना है। अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक। अब तो इस बार आए तो टिक्कड़ बनाए तो नमकीन नमकीन उसमें से नमक भी मिला लिया, राम रस भी मिला लिया, तो भगवान को भोग लगाया। भगवान बड़े प्रसन्न, प्रतिमा मुस्कुरा रही है। लेकिन 2-3 दिन हुए तो वैसे ही जब स्वप्न में फिर से भगवान ने दर्शन दिया और जैसे फिर से दर्शन दिया तो फिर से हाथ जोड़ करके लाला अब तो आनंद आ रहा है भोजन में? अरे बाबा बड़ा आनंद आ रहा है, पहले तो रूखे सूखे टिक्कड़ थे अब तो स्वाद आता है। लेकिन बाबा आपको ऐसा नहीं लगता मेरी आवाज थोड़ी सी भारी भारी हो गई है? ऐसा नहीं लगता कर्कश आवाज हो गई मेरी? बाबा कहते लाला लगता तो है बोलने से कि आपकी आवाज कर्कश हो गई, थोड़ी सी भारी हो गई है। क्या हुआ है? भगवान कहते हैं कि बाबा ऐसा है ना, व्यंजन खाने की आदत थी, अचानक से रूखे सूखे टिक्कड़, अब राम रस तो है लेकिन अब इतने कड़क हो जाते हैं वो टिक्कड़, इतने कठोर हो जाते हैं कि गले से धीरे से उतरते नहीं हैं। तो जब मैं खाता हूं ना तो मेरे ये गले में दाने पड़ गए हैं, छिल गया है। तो फिर तो अगर उन टिक्कड़ों में थोड़ा सा देसी घी लग जाए ना तो आराम से वो गले से नीचे उतर जाएगा भोजन। तो बाबा समझ रहे हैं ना आप? बाबा कहते हाँ समझ तो रहे हैं, आपको देसी घी चाहिए? हाँ हाँ बाबा कहीं जाने की जरूरत नहीं, वही दादी माँ दे देंगी, प्रबंध कर देंगी, उन्हीं से कह देना।
अच्छा अच्छा ठीक है, क्षमा करें भगवान, मेरे कारण आपको इतना कष्ट हुआ। अरे नहीं नहीं बाबा, कोई बात नहीं। बाबा पहुंचे, दादी माँ आटा लेकर के आई, राम रस लेकर के आई, अब बाबा खड़े हैं। दादी माँ कह रही है और कुछ मांगा है क्या? हाँ हाँ, वो भगवान को थोड़ा सा समस्या आ रही गले में, थोड़ा सा देसी घी अगर आप दे दे। अरे हाँ हाँ समझ गई समझ गई। मुस्कुराती हुई दादी माँ अंदर गई, देसी घी लेकर के आई। बाबा ये भी ले जाइए। तत्पश्चात अब तो देसी घी भी लगने लगा। जो दिन रात केवल नाम जाप करते थे, अब उनको 5 मिनट और ज्यादा लग जाता है पूरा प्रबंध करने में, टिक्कड़ बनाने में और फिर उसमें घी लगाने में, तब भोग लगाते हैं। 2-4 दिन तक तो आनंद से खाते रहे। फिर से स्वप्न में आए भगवान। जब फिर से स्वप्न में आए तो अब बाबा कहते अब क्या हुआ प्रभु, अब क्या चाहिए आपको? नहीं 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 नहीं, अब कुछ चाहिए नहीं, अब तो बड़े प्रसन्न हैं, देखो अब तो हमारी आवाज भी सही हो गई, लेकिन इतने दिन हो गए हैं ना ऐसे रूखा सूखा खा करके, तो बाबा बस एक काम और कर दीजिएगा। बाबा ने कहा क्या काम करना है? व्यंजन खाने की आदत थी, बहुत दिन से ऐसे रूखे सूखे टिक्कड़ खा रहे हैं, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, व्यंजन बनाने को नहीं कहूंगा। इस बार जब आप जाइएगा तो दादी माँ से 2 आलू ले आइएगा। वो 2 आलू लेकर के आइएगा, उसको भून लीजिएगा, अच्छे से भरता बना लेना आप, तो भरते के साथ जब टिक्कड़ खाऊंगा ना तो थोड़ा सा स्वाद आ जाएगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि केवल मैं खाऊंगा, भरते के साथ टिक्कड़ आप भी खाएंगे। उस भक्त ने, वो बाबा जी ने क्या किया, मांगा तो कुछ नहीं, इस बार अलमारी से ठाकुर जी उठाए और सीधे पहुंच गए दादी माँ के घर, और दरवाजा खटखटाया। दादी माँ निकल कर आई तो वैसे कहा हाथ आगे करो, और जैसे हाथ आगे किया तो ठाकुर जी को हाथ में पटक दे, ये पकड़ो अपने ठाकुर जी, हम नहीं रखने वाले इनको। दादी माँ तो खुश हो गई, बोली क्या हुआ? बोले ये इनके पहले हम कितने खुश थे, कितने आनंद में थे, ना इनकी चिंता, ना इनको सुलाने की चिंता, ना उठाने की चिंता, ना नहलाने की चिंता, ना पूजा करने की चिंता, ना भोग लगाने की चिंता। इधर उधर घूमते रहते थे, आराम से कहीं भी मिल गया टिक्कड़ बनाए, सीधे वहीं पर मंत्रोच्चार करके भोग लगा दिया, काम हमारा हो गया, फिर से भजन करने लगे। जब से ये आए हैं तब पहले तो ये कहते थे ऐसे अच्छे से रह लूंगा, फिर इनको राम रस चाहिए था, टिक्कड़ में राम रस मिला दिया तो इनको देसी घी चाहिए था, और देसी घी मिला दिया तो अब इनको भरता चाहिए। कल को तो ये 56 भोग ले आवेंगे मेरे घर में, मैं कैसे भजन करूंगा? मुझे नहीं चाहिए ये ठाकुर जी है। और तब ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो जाते हैं, और प्रकट हो करके दौड़ करके महात्मा जी के गले से लग जाते, बाबा आपके साथ रूखे टिक्कड़ खा लूंगा, लेकिन रहूंगा आपके साथ, रहूंगा आपके साथ। केवल भाव होना चाहिए, केवल भक्ति होनी चाहिए, और वही भक्ति है श्री भरत जी महाराज। भरत जी महाराज